तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर सारादा कुछ ढूंढ रही होती है और उतने में उसे उसकी फैमिली फोटो मिलती है जिसके अंदर वो सास्के को देखती है। तभी अचानक से वो सास्के को बाहर निकालती है तो वो देखती है कि सास्के के बाजू में कुछ लोग खड़े हैं और उसके बाजू में एक औरत भी खड़ी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है, यानी उसी की तरह स्पेक्स पहनी है। और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर ये लेडी कौन है जिसने मेरी तरह चश्मे पहनी है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं एक यहाँ पर सास्के एक बर्ड के थ्रू नरूटो को मैसेज भेजता है। वो मैसेज को देख के नरूटो कहता है मुझे सास्के से अकेले मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि ये का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, तो मैं अपना विलेज के अंदर क्लोन छोड़ के जाता हूँ। और ये बात को सारादा बाहर से सुन लेती है कि वो उसके डैड से मिलने के लिए नरूटो जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं नरूटो यहाँ अपना क्लोन रख के सास्के से मिलने के लिए निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए सारादा भी चले जाती है चोचो के साथ में। और हम देखते हैं यहाँ पर एक शीन नाम की आइडेंटिटी उनके ऊपर अटैक करती है जिसके पास शरिंगन होती है, पर तभी वहाँ पर नरूटो आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। और नरूटो कहता है मुझे लगा था मेरे विलेज के बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो फाइट ओवर हो जाती है और सारादा अपने डैड से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उतने में हम देखते हैं उसके ये इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसकी शरिंगन एक्टिवेट हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग में पहुँचती है जहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढते हुए आगे जाती है। तभी हम सास्के को देखते हैं जो सारादा को कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया यहाँ पर। और सास्के को लगता है कि सारादा कोई एनिमी है जिसके पास शरिंगन है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और यहाँ पर शिजुने कहती है कि तुम यहाँ बेड पे ही रहो। और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, शिकामारू ने कहा है कि वो कहीं पर गई है, मुझे लगता है कि वो सास्के से कुछ क्वेश्चन करने के लिए गई है। वो अब बड़ी हो चुकी है अपने डैड के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए और बात जानने के लिए। तभी साकुरा कहती है मुझे ये फीलिंग है कि अगर वो सास्के के पास जितना रहेगी और सास्के के करीब रहेगी तो वो सास्के की वजह से मुसीबत में पड़ सकती है। और साकुरा कहती है कि शरिंगन सैडनेस में अवेक होती है। तभी हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर सारादा के ऊपर हमला करता है और वो सारादा की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि उसे वो पकड़ सके। उतने में हम देखते हैं कि वो ज़ोर से चिल्लाती है डैड, जिसके बाद सास्के रुक जाता है और वो समझ जाता है कि ये सारादा है। सारादा कहती है तुम मेरे डैड हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर नरूटो पहुँच जाता है और चोचो यहाँ पर सारादा को कहती है कि तुम आखिर इतना जल्दी भाग के क्यों चले गई। और तभी वो सास्के को देख के शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ये कितने हैंडसम है, क्या ये मेरे डैड हो सकते हैं। तभी नरूटो कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना सास्के, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सास्के कहता है तुमने इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लेके आए। तभी चोचो सास्के का हाथ अपने सर पे रख के कहती है कि मुझे वैसे टच में फीलिंग तो नहीं आ रही है। तभी सारादा चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ आपके लिए, मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैंने लॉर्ड सेवंथ को सुन लिया था कि वो आपसे मिलने वाले हैं और इसलिए मैं उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आई। सास्के कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। तभी सारादा कहती है क्या मेरी मॉम असली मॉम है, और वो जानना चाहती है कि साकुरा उसकी असली मॉम है कि नहीं। तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि शिजुने कहती है कि क्या सारादा ने अपनी शरिंगन अवेक कर लिया था। तो साकुरा कहती है कि हाँ, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से शरिंगन अवेक हो गई थी। डैड सास्के के एब्सेंस ने उसको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है जिसकी वजह से उसकी शरिंगन अवेक हो गई है। तभी शिजुने कहती है कि जैसे तुम बता रही हो मुझे लगता है कि तुमने उसे फोटो के बारे में अब तक नहीं बताया है। तो साकुरा कहती है अगर मैंने उसे फोटो के बारे में बता दिया तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि सास्के लीव विलेज का एक टाइम पे एनिमी था। तभी शिजुने कहती है बट वो था, बट अभी नहीं है, और वो विलेज के लिए अभी इतना ट्रैवल कर रहा है ताकि विलेज सब सेफ रह सके। तुम्हें ये सीक्रेट उसे बताना होगा, तुम्हें सारादा के ऊपर अपना विश्वास करके उसे बताना होगा। और तभी साकुरा कहती है कि मैं एक मदर के लिए फेलियर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पर सारादा कहती है मुझे आंसर दो, क्या वो मेरी असली मॉम है और आप उनके साथ रहते भी नहीं हो और आप अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं जानते हो। क्या आपको पड़ी भी है कि आपकी एक डॉटर भी है और आपकी फैमिली भी है। तभी सास्के को फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये कौन है लेडी जिसने मेरी तरह ही स्पेक्स पहने हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी मॉम से पूछ सकती हूँ, क्या एक बेटी अपनी मॉम से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तभी नरूटो कहता है वो फोटो देखी हुई लग रही है, मॉम मुझे कुछ नहीं कहती है और आप कभी रहते नहीं हो, मैं किसी पे भी यकीन नहीं कर सकती। क्या आप कहाँ पर रहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तभी सास्के कहता है मैं जो भी करता हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और ये सुन के सारादा रोने लग जाती है और वो वहाँ से चले जाती है भागते हुए। तभी चोचो कहती है तुम बहुत ही इनसेंसिटिव हो, मुझे लगा था तुम मेरे डैड हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। तभी नरूटो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सारादा को एटलीस्ट बताना चाहिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर नरूटो और सास्के खड़े होते हैं। तभी सास्के कहता है मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी नरूटो कहता है क्या तुम्हें घर रुक के
बोलना नहीं चाहिए कुछ? तभी सास्के कहता है नहीं, ये पीस हमने बहुत ही मुश्किल से बना के रखा है। ये जो वॉर हुई थी उसके ट्रेसेस बचे हुए हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तभी नारुतो कहता है कि ये जो पीस है हमने उसे एक बड़े ही सेक्रीफाइस की वजह से पाया है। और सास्के कहता है ये जर्नी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि जो मैंने गुनाह किए हैं उसकी बदली की पनिशमेंट की तरह मैं ये जर्नी को लूंगा। तभी नारुतो कहता है कोई तुमसे नफरत नहीं करता है और किसी को तुमसे कोई बुराई नहीं है। और सास्के कहता है नारुतो को कि तुम विलेज को प्रोटेक्ट करोगे एज अ होकागे और मैं विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा बाकी सभी चीज़ें के ट्रेसेस ढूंढ के कागुया के, क्योंकि मैं ही हूँ जिसके पास रेनेगन है और मैं ही ये सब चीज़ें देख सकता हूँ। तुम हमेशा ऐसा ही चाहते थे ना कि हम दोनों मिलके इसी तरीके से विलेज को प्रोटेक्ट करें। और सास्के कहता है कि ये मिशन टॉप सीक्रेट रहना चाहिए और कुछ ही खास लोगों को इसके बारे में पता रहना चाहिए। तभी वो कहता है कि सारादा को तो एटलीस्ट तुम्हें बताना ही चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, ये बताने की वजह से मुश्किलात पैदा होगी और परेशानियां बढ़ेगी। अगर मैं नहीं बताया तो भी उसका फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा क्योंकि उसके पास साकुरा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारादा बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी होती है और चोचो यहाँ पर अपनी चिप्स खा रही होती है और वो कहती है कि मुझे जाके उससे बात करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि नारुतो सारादा के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करना होगा, तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस शिनोबी है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि शिजुने कहती है कि साकुरा तुम्हारा अगला टेस्ट ये होने वाला है और हम देखते हैं कि साकुरा वहाँ से चले जाती है। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पर एक हाथ खड़ा रहता है जिसके अंदर शरिंगन लगी रहती है और तभी आदमी कहता है कि हमें अपने पर्पस को पूरा करने के लिए अकात्सुकी को रिवाइव करना होगा। और हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी आंखों के अंदर शरिंगन लगी रहती है। सास्की यहाँ पर खड़े रह के दीवार को देख रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपनी बेटी के ऊपर हमला कर दिया। उतने में वहाँ पर चोचो आती है और वो कहती है कि लिमिटेड एडिशन चिप्स है, जाओ जाके अपनी साकुरा को मना लो। तभी सास्के अपनी शरिंगन एक्टिवेट करके बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर सारुदा कहती है मुझे जाने दो, मैं अपनी मॉम को खुद ही ढूंढ लूंगी, मैं उस औरत को ढूंढ लूंगी जिसने ग्लासेस पहने हैं। नारुतो कहता है तुम एक बार जाके सास्के से बात करो। तभी हम उस हाथ को देखते हैं जो खड़े रहकर नारुतो को देख रहा होता है और टेलीपोर्टेशन jutsu की मदद से वो दोनों आइडेंटिटी वहाँ पर आ जाती है और वो डायरे की अपनी नाइफ की मदद से सारादा और नारुतो की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अपना अटैक नारुतो की तरफ करता है। तभी नारुतो अपने 9 टेल चाक्रा की मदद से उस सभी नाइफ से बच जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी शरिंगन की मदद से उन नाइफ्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सब देख के सारदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बट नारुतो अपने 9 टेल चाक्रा की मदद से उन सभी अटैक को रोक लेता है और वो कहता है कि अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ सास्के। और तभी हम देखते हैं कि सास्के वहाँ पर आता है और अपनी तलवार की मदद से वो उस आदमी की तरफ बढ़ता है और वो तभी सास्के की तरफ हमला करने के लिए आगे जाता है और वो सास्के की तरफ अपने अटैक्स को फेंकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के एक एक करके उन सभी नाइफ को डॉज कर देता है। यहाँ पर वो आइडेंटिटी सास्के के ऊपर हमला करने ही वाली रहती है। तभी सास्के अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है और वो अपने बेटे को कहता है कि जाओ हमला करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा सास्के के ऊपर हमला करने ही वाला रहता है, बट सास्के अपनी रेनेगन की मदद से उसकी जगह अपनी जगह पे से बदल देता है और कहता है फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु और उसका हमला उन दोनों के ऊपर करता है। बट वो आदमी अपनी शरिंगन की मदद से अपने बेटे को पीछे लेके जाता है और एज अ शील्ड यूज करता है, बट वो अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो दोनों गिर जाते हैं, जिसके बाद साकुरा कहती है डैड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और नारुतो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चोचो कहती है कि काश मेरे भी रियल डैड की आंखें इसी तरीके से पियर्सिंग वाली हो। तभी यहाँ पर वो कहता है तो मैं देख रहा हूँ सास्के और मुझे इसी की ज़रूरत है अगर मुझे अकात्सुकी को रिवाइव करना है। नारुतो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम अकात्सुकी को रिवाइव करना क्यों चाहते हो? तो वो कहता है मेरा नाम शीन है। और शीन सुन के सारादा को याद आता है कि वो जो लड़का जो उसे फॉरेस्ट में फाइट कर रहा था उसका नाम भी शीन था। तभी सास्के कहता है कि तुम सच बताना, हम जब तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। और तभी हम शीन को देखते हैं जो अपने बेटे शीन को कहता है कि तुम्हें रेस्ट करने के लिए किसने कहा? तो शीन कहता है यस फादर। नारुतो कहता है क्या ये अपने बेटे को ही अपनी शील्ड की तरह यूज कर रहा है? सास्के नारुतो को कहता है कि तुम सारादा का ध्यान रखना। नारुतो सास्के को कहता है कि तुम अपना गार्ड डाउन मत करना और सास्के शीन की तरफ बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए, बट शीन हंसते हुए अपनी शरिंगन का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि सास्के की स्वॉर्ड यहाँ नारुतो के अंदर पूरी तरीके से चले जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि ये है मेरी विजुअल पैरालिसिस की पावर। और तभी नारुतो कहता है कि वो गाय अपनी आंखों की मदद से अपने वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। तभी सास्के को याद आता है कि हाँ, जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था तो उसने अपने हाथ की मदद से मेरी स्वॉर्ड को मार्क कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो मेरी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है।
यहाँ पर नारुतो को स्वॉर्ड लगने की वजह से उसका 9 टेल चाक्रा पूरी तरीके से चले जाता है और जो स्वॉर्ड रहती है वो नारुतो की तरफ बढ़ने लगती है। और यहाँ पर सारादा को स्वॉर्ड लगने ही वाली रहती है, उतने में सास्के पीछे आ जाता है और वो जितनी भी स्वॉर्ड रहती है वो सास्के को लग जाती है। और सारादा सास्के को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहता है पीस इंसान को इवॉल्व होने से रोकती है और अगर इंसान इवॉल्व नहीं होता है तो वो इसी तरीके से कमज़ोर हो जाता है, तुम दोनों की तरह। और अब मैं तुम्हारी शरिंगन लेने वाला हूँ। जिसके बाद वो सास्के की शरिंगन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसे कोई पंच करता है और वो और कोई नहीं, वो साकुरा रहती है। और साकुरा कहती है डैम यू, और ये कह के वो उसे इतना जोर का पंच करती है कि पूरी ज़मीन क्रैक हो जाती है और वो आदमी वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। साकुरा कहती है तुम सोच क्या रहे हो कि तुम मेरे फैमिली को हर्ट करोगे, मेरी बेटी और मेरे पति को। जिसके बाद नारुतो कहता है मैं भी यहीं पर हूँ। और तभी सारादा सोचती है कि आखिर ये लोग क्या है, क्या ये रियल है, क्योंकि नारुतो अपनी पेट से उस स्वॉर्ड को निकाल के अपने आप को हील करता है। यहाँ पर कुरामा कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हो, मुझे भी लगता है। नारुतो यहाँ पर अपने 9 टेल चाक्रा की मदद से उस आदमी को कैप्चर करने के लिए बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है कैप्चर करने के लिए। और नारुतो यहाँ पर उसे कैप्चर करने लग जाता है। सास्के यहाँ पर साकुरा को देख रहा होता है और साकुरा भी सास्के को देख रही होती है। तभी यहाँ पर सारादा को जाके वो गले लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। और इसके बाद वो सास्के को जाके कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि मैंने सारादा से सभी चीज़ें क्लियर करी हूँ। तभी वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। उतने में हमें वो हाथ दिखता है, वो सारादा के पीछे आता है। चूचू सारादा को चिल्लाती है, बट तभी हम देखते हैं कि वो हाथ टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से सारादा को अपने मास्टर के साथ लेके जा रहा होता है। बट तभी साकुरा यहाँ पर सारादा को धक्का दे देती है और साकुरा उस टेलीपोर्टेशन जुत्सु के अंदर फंस जाती है और वो सीधा शीन के हाइड आउट में पहुंच जाती है। और वो कहती है इसे देख के लग रहा है कि मैं सीधा एनिमी के हाइड आउट में पहुंच चुकी हूँ। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।